नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुक़द्दस और पुरनूर सातों के साथ गुज़र चुकी है। आलम इस्लाम के मुसलमानों ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी मनाते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसों का जुलूस का एहतमाम फरमाया। पिछले चंद सालों से रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में और बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुसलमानों के दिल दुखाने के लिए आलम कुफ़र बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ प्रोपेगंडा भी करता है और मुख्तलिफ़ हरकतें भी करता है। किसी मरतबा 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे अमेरिका और हॉलैंड में कुरान पाक जलाए गए और चंद साल ये हुआ कि हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के आगाज़ में मुख्तलिफ़ मुतअस्सब मुस्तशरिकीन ईसाइयों और यहूदियों की तरफ से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का एहतमाम किया गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात का बाकायदा एहतमाम के साथ उनकी इशाअत की गई। और इस साल वहाँ यूरोप में तो कुछ अमन रहा, इस तरह की कोई खबासत सामने नहीं आई, लेकिन मस्तूंग में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पुरअमन जुलूस पर दहशत गर्द हमला हुआ और 50 से ज़्यादा मुसलमान उन्होंने जामे शहादत नोश किया और 100 से ज़्यादा अफराद इस वक्त भी हॉस्पिटल्स में ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। और दूसरा वाक़या हंगो में हुआ। वहाँ एक मस्जिद में जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ख़ुदकुश हमला हुआ और उसमें भी 50 से ज़्यादा मुसलमान जो है वो शुनीद है कि शहीद हो गए और काफ़ी सारे ज़ख्मी हैं। तो ये दिल दहला देने वाला वाक़या था और सिक्योरिटी इदारों के लिए ये बड़ा मसला और चैलेंज साबित हुआ कि उन्होंने जो फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात का दावा किया था वो हवा में बिखरते नज़र आए कि वो सिर्फ़ मास दावा ही था, वगरना कोई सिक्योरिटी का खातर खा इंतज़ाम नहीं था। इंडिया हर मौके पर कोशिश करता है राह के एजेंट और इंडिया कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान बदअमनी का शिकार हो। इस बात का इआदा हमने जड़ा वाले वाक़े में भी किया। मस्तूंग और हंगों में भी हमारा तजज़िया यही है कि इंडिया में और राह का हाथ मुलव्वस है। गैर मुल्की एजेंट जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी बनता है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जड़ा वाला वाक़े के बाद बहुत अफसुर्दा दिखाई दिए, बड़े वो गमगीन थे और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ मेरी ज़िम्मेदारी है। अब मौजूदा चीफ़ जस्टिस, उस वक़्त अगरचे के चीफ़ जस्टिस अभी हलफ नहीं उठाया था, नामज़द हो चुके थे, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, ये फिल फौर पूरे प्रोटोकॉल के साथ जड़ा वाला वाक़े के इजहार अफसोस के लिए वहाँ पहुँचे और बहुत बड़ा बयान दागा कि जब ईसाइयों पर हमला हो तो मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वो जिहाद करें। उलमा ने तो जड़ा वाला वाक़या में तारीक़ लब्बैक पर इल्ज़ाम आ रहा था। तारीक़ लब्बैक ने बाकायदा एविडेंस दे के सबूतों के साथ ये साबित किया, भाई हम तो अमन की कोशिश कर रहे थे, जो लोग घर जला रहे थे हम तो उन्हें रोक रहे थे। DIG ने खुद जाके वहाँ के तारीक़ लब्बैक के ज़िम्मेदारान जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया और बकिया उलमाए अहले सुन्नत का भी शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने जड़ा वाला में अमन कायम करने के लिए हमारा भरपूर साथ दिया। तो इन पुरअमन लोगों पर जब हमला हुआ जुलूस ईद मिलादुन नबी पर, तो काकड़ साहब आप बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मस्तूंग जाना आपके लिए कोई मसला नहीं, तो क्या जो जलसा ईद मिलादुन नबी में हंगों में और जुलूस ईद मिलादुन नबी मस्तूंग में लोग शहीद हुए तो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं, उनका खून कीमती नहीं? या आप सिर्फ कुफर का आला कार बन के ये बताना चाहते हैं कि अगर काफरों पर जुल्म हो तो हम उनके साथ खड़े हैं और मुसलमान
अगर कश्तो खून में डूब जाएं, नहा जाएं और इन पर जुल्मों पर बरियत के पहाड़ तोड़े जाएं तो हम मजम्मती बयान भी नहीं दे सकते। तो ये वाक़े उस वाक़े से ज़्यादा, यानी जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर हमला होने वाले खुदकुश हमले से ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है कि अभी तक चीफ जस्टिस सुम्मम बुकमम की तस्वीर बने हुए हैं, वज़ीर आज़म खामोश हैं, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया और कोई काजी फायज़ ईसा साहब ने अब तक बयान नहीं दिया। तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून जो है वो इतना इर्ज़ा है कि जो मर्ज़ी बहा ले? ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और उलमाए आले सुन्नत की खिदमत में एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अगर आप मुत्तहिद न हुए तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने मस्ताओं के वाक़े की मज़म्मत की है। पूरा पाकिस्तान उसकी मज़म्मत कर रहा है। आलम इस्लाम का हर फ़र्द जो है, जिसके दिल में एक रत्ती बराबर भी इश्क़ रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इस वाक़े की और हंगू की मस्जिद में ख़ुदकुश हमले की मज़म्मत कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस साहब बलूचिस्तान से, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से और सादिक संजरानी साहब चेयरमैन ऑफ सेनेट बलूचिस्तान से, अहम तरीन ओहदों पे बलूचिस्तान के अफराद जो हैं वो फाइज़ हैं। और हमने जब वज़ीर आज़म काकड़ को बनाया गया तो खैर मकदम इसीलिए किया था कि पसमानदा सूबा जो है उनकी कुछ थोड़ी बहुत पसमानदगी दूर होनी चाहिए। ज़हनी जो फ़िक्री और जो एहसास कमतरी का वो शिकार हैं कि हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। चलें, वहाँ से वज़ीर आज़म आएगा तो कुछ न कुछ अपने इलाके के लोगों का ख्याल करेगा। लेकिन वज़ीर आज़म के आने के बाद वहाँ दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ गई और वज़ीर आज़म साहब सरकारी जहाज़ लेके अमेरिका गए थे, वहाँ कुछ सैर सपाटा किया, फिर बरतानिया आ गए, वहाँ खुफिया मुलाकातें की, फिर फ़्रांस आ गए, वहाँ एफल टाइफल की सैर करने के बाद को खाना शाना बच्चों को वहाँ खिला के, और उसके बाद अब पता लगा सऊदी अरब चले गए। वो कई दिन से सरकारी ख़र्चे पे फिर तो रहे, सैर सपाटा कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना आप, सरकारी माल पे ऐशी कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि ऐसा उनका सरकारी प्रोटोकॉल को अहमियत कहीं भी नहीं मिली। जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, तक अक़वाम मुत्तहिदा में भी जब वो तकरीर फरमा रहे थे तो सारा हाल खाली पड़ा हुआ था, किसी ने तकरीर भी नहीं सुनी, कोई मुलाकात के लिए भी राज़ी नहीं हुआ। वज़ारत ख़ारजा ने तो कोशिश की होगी। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप ये दौरे छोड़ें, आप पाकिस्तान पे तवज्जो दें और ख़ास कर बलूचिस्तान जो दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है, यानी ये तबका जो कभी किसी तनाज़े में शरीक नहीं रहा, अहले सुन्नत व जमात, किसी लड़ाई झगड़े में फ़िरका वाराना में शरीक नहीं रहे, सारी दुनिया मानती है ये पुरअमन लोग हैं। इनके मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पे जो सरापा अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन की आमद की खुशी में मुसलमान इकट्ठे होकर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का इज़हार करते हैं, उस पर हमला बहुत बड़ी साजिश है। हुक्मरानों को आंखें खोलनी चाहिए और ख़ास कर काजी फायज़ ईसा साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। बहुत सारे साफ़ियों ने, बहुत सारे हमारे जैसे सर फिरे कारकुनों ने कि काजी साहब आएंगे तो पता नहीं उड़ा के रख देंगे, लेकिन काजी साहब जब से आए हैं बहुत सारे लोग अगवा किए जा रहे हैं, नामालूम अफराद उन्हें उठा के ले जा रहे हैं। और काजी साहब इससे पहले उन नामालूम के लिए आवाज़ भी उठाते थे, अब खामोश हैं जिस दिन से आए। बलूचिस्तान के हज़ारों अफराद जो हैं गायब हैं, कहाँ हैं कोई पता नहीं। बार बार मुतालबे किए जा रहे हैं कि भाई अगर कोई कसूरवार है तो उसको लाओ, अदालत में पेश करो, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाओ। इस तरह किसी को बग़ैर गुनाह बताए, जुर्म बताए बग़ैर उसे गिरफ़्तार उठा लेना और घर वालों को भी ख़बर ना होना कहाँ है, अदालतों को ख़बर नहीं कौन कहाँ है। अब शेख रशीद, फ़र्रुख हबीब वगैरह भी उठाए गए।
और बहुत सारे लोग। तो हमारी एजेंसियाँ, बहुत सारी एजेंसियाँ, अरबों खरबों रुपया उन पर ख़र्च हो रहा है। उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों की ख़बर रखते जो मैं हैरान हूँ कि हमारी एजेंसियों को तो जनाजा भी अगर तहरीक इंसाफ वाले को पढ़ने की कोशिश करें ना गायबाना, उस पर भी हमलावर हो जाते हैं। कोई झंडा पकड़ के जा रहा हो उनका बाहर, उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन दहशतगर्द जो बम लेके आ रहे हैं या ख़ुदकुश बमबार बन के आ रहे हैं या मनसूबाबंदी करते हैं या किसी बॉर्डर से अंदर आ रहे हैं, उनकी ख़बर कौन रखेगा आखिर? वो हमारी एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है। बॉर्डर से कोई रा के एजेंट, कोई मोसाद के एजेंट कैसे दाखिल हो सकते? हम बाहर अंदर जाएं तो हज़ार दफ़ा हमारा पासपोर्ट चेक होता है, वीज़ा चेक होता है, आएँ तब चेक होता है, मोहरें लगती हैं, सारा कुछ होता है, तलाशियाँ होती। ये दहशतगर्दों के लिए कौन से ऐसे रास्ते हैं? हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाड़ बना दी, अब कोई बाड़ क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अफ़गानिस्तान, जिसके ख़िलाफ़ हमने बहुत कुछ किया, हमने ड्रोन की इजाज़त दी, यहाँ से ड्रोन उड़ते रहे, हमारी फ़ौजें उनके साथ सारा कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हमारा उनका ईमान का रिश्ता। उनको साबिक़ वज़ीर ख़ारजा साहब ने नाराज़ कर लिया, धमकियाँ शमकियाँ दी। तो उन्होंने कहा हमें धमकियाँ ना दो, हम तुम्हारी धमकियों में आने वाले नहीं, हमने तुम्हारे सरपरस्त अमेरिका को सबक सिखा दिया है, तुम हमें धमकियाँ क्या दोगे? तो हमारी खारजा पॉलिसी का पता नहीं रुख किस तरफ है इस वक्त। अपने मुल्कों को नाराज़ कर रहे हैं, चाइना को नाराज़ कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान को नाराज़ कर रहे हैं, सऊदी अरब इनसे राज़ी नहीं है, वो हज़ार गारंटियाँ मांगते हैं कुछ अरब डॉलर देने के लिए। तो हम हुकूमत को गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के सियासी मामलात से थोड़ी तवज्जो हटा के इन दुश्मनों पे जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी को दोबारा नए सिरे से फिर फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो आप इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, उनसे कहें हमसे संभाला नहीं जा रहा। कौम तो एक एक सेकंड आपका देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हादसा है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हम उनके तमाम घर वाले जो शहदा हैं उनसे इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के कुछ शागिर्द उलमा थे, जामिया निज़ामिया के थे, कुछ जामिया नईमिया के थे, हमारे मदारस के पढ़े हुए तलबा वहाँ बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उन सब से ताज़ियत करते हैं। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने पैगाम दिया, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये कौम जाग जाए और एक प्लेटफार्म पे आ जाए। तो ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। इनको फिर इस तरह के वाक़यात से डराना धमकाना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह अकेले अकेले अपनी जगह तो सब कोशिश तो कर ही अहले सुन्नत के लिए रहे हैं। काश इसमें से हमारी अना ख़त्म हो जाए और हम एक ही जगह आके इकट्ठे होकर, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे मसलों को फ़ायदा होगा, अल्लाह रसूल राज़ी हो जाएंगे। जिन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे हैं वो बुज़ुर्गों की अरवाह भी हमसे खुश हो जाएंगी कि यार ये अब इकट्ठे हो गए हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे लिए नहीं है, शायद वो किसी और के लिए नाजिल हुआ था। तो हमारे लिए हुक्म मुबारक आया कि हम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लें। वो अल्लाह की रस्सी हमें जो अता फ़रमाई गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस तो हम निकाल रहे हैं। पाकिस्तान का कोई कोना, कोई मोहल्ला, कोई कस्बा, कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ सजावट ना हो, जुलूस ना हो। लेकिन इसको मुजतमे करने की, मुनज़्ज़म करने की और एक प्लेटफार्म पे लाने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।